ये कहानी एक युवा लड़की के बारे में एक डरावनी कहानी है जो एक सुअरों के फार्म के पास रहती थी, जिसका मालिक एक अजीब बूढ़ा व्यक्ति था। एक युवा लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ ग्रामीण इलाके में एक छोटे से घर में रहती थी। उस इलाके में कोई अन्य बच्चा नहीं रहता था, इसलिए वह ज्यादातर अपना समय खेतों में अकेले खेलने में बिताती थी। उनका पड़ोसी 50 साल का एक मोटा आदमी था जो अपने छोटे से खेत में सूअर पालता था। उसके खेत से आने वाली खाद की लगातार गंध और उसके सूअरों की कभी न खत्म होने वाली बदबू से लड़की को घृणा हो गई थी। जब भी वह खेतों में खेलती थी तो वह देखती थी कि वह आदमी अपने बाट पर खड़ा है और उसे घूर रहा है। जिस अजीब तरीके से उस आदमी ने उसे देखा, उससे वह घबरा गई। एक रात जब वह सोने ही वाली थी, उसने अपने बेडरूम की खिड़की पर एक अजीब सी खरोंच की आवाज सुनी। वह बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपने पास पड़े टेबल पर रखी हुई लैंप को जलाया। पर्दा अचानक खुल गया और वह भयभीत होकर चिल्ला उठी। उसके बेडरूम की खिड़की पर एक विशाल मोटा सूअर चढ़ रहा था। जब वह खुद को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था तो उसके नाखून खिड़की पर खरोंच और रगड़ खा रहे थे। वह अपने माता पिता के लिए चिल्लाई क्योंकि सूअर खिड़की तोड़कर अंदर फर्श पर गिर गया। वह चिल्लाने लगा और कूदकर उसके बिस्तर पर चढ़ गया। सूअर के गंदे पैरों ने उसे गद्दे पर जकड़ लिया और वह लड़की के चेहरे को काटने लगा और उसके चारों ओर थूकने लगा। भयभीत लड़की ने उसे अपनी नाक काटने से बचाने के लिए जी तोड़ संघर्ष किया। उसका चेहरा लार से ढक गया। तभी उसके पिता कुल्हाड़ी लहराते हुए कमरे में पहुंचे। जब उसने अपनी बेटी के ऊपर विशाल सूअर को देखा तो वह चिल्लाया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। मोटा सूअर चिल्लाया और कमरे के चारों ओर दौड़ने लगा। वह लड़की के पिता पर झपट्टा और अपने वजन से उन्हें फर्श पर गिरा दिया। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई। सूअर खिड़की से बाहर भागने ही वाला था कि तभी उसके पिता ने कुल्हाड़ी घुमाई और वह सूअर की पीठ में जा ढंसी। राक्षसी जानवर दर्द से चिल्लाया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह उनका पड़ोसी जंगल में मरा हुआ पाया गया। इलाके के सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था मानो उस आदमी की मौत बहुत सारा खून बहने की वजह से हुई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी लाश बिना कपड़ों की थी और उसकी पीठ में एक कुल्हाड़ी ढंसी हुई थी।